पूर्वांचली बहुल मतदाताओं वाले इलाकों के लिए कई घोषणाएं की हैं। तो वहीं बीजेपी पूर्वांचलियों के अपमान को लेकर आम आदमी पर लगातार हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में कुंभ की तर्ज पर छठ महापर्व कराने और शारदा सिन्हा के नाम पर जिला घोषित करने की बात कही है। कुल मिलाकर पूर्वांचल के मतदाताओं को साधने के लिए दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इस खास कार्यक्रम में बात होगी दिल्ली के दंगल में पूर्वांचल के मतदाताओं के दमखम की। आपको दिखाएंगे कि ये मतदाता किसी भी पार्टी के लिए कितने अहम साबित हो सकते हैं। साथ ही कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली में कितने वोटर्स हैं पूर्वांचल से और क्या अहम भूमिका वो निभाते हैं दिल्ली की सियासत में। कुल 1,52,00,000 वोटर्स में करीब 42 लाख पूर्वांचली वोटर हैं, जो कि यूपी, बिहार, झारखंड के वोटर्स की संख्या 30 से 50% है। 70 सीटों में से 17 सीटों पर पूर्वांचली वोटर्स का असर है। साल 2020 में पूर्वांचली वोटर्स का बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी की तरफ नजर आया था। इस बार ये पूर्वांचली वोटर्स किसको अपना मत देते हैं, किसकी तरफ ये नजर आते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि कुछ अधूरे वादे रह गए हैं इनसे जो किए थे आम आदमी पार्टी ने, तो वहीं कुछ और बड़े वादे कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। क्या अहम भूमिका ये निभाते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूर्वांचली वोटर्स दिल्ली की सत्ता में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 1,52,00,000 वोटर्स में करीब 42 लाख पूर्वांचली वोटर हैं दिल्ली में, जो कि यूपी, बिहार, झारखंड के वोटर्स की संख्या 30 से 50%। 70 सीटों में से 17 सीटों पर पूर्वांचली वोटर्स का असर है और ऐसे में 70 सीटों में से 17 सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन से मायने रखते हैं पूर्वांचली वोटर्स। और चलिए अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं राज बिहारी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, क्या लगता है इस बार दिल्ली की सियासत को देखकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो पूरा सफ़र रहा है इस बार वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला सफ़र रहा है। जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने, संयोजक ने खुद कह दिया है कि पहले कोरोना महामारी आई, उसके बाद फिर मुझे जेल में डाल दिया गया, तो ऐसे में कई ऐसे महत्वपूर्ण वादे थे जो मुझे पूरे करने थे, लेकिन मैं वो वादे पूरे नहीं कर पाया। लगातार यहाँ पर अब पूर्वांचली वोटरों को साधने की तरफ काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी हुंकार भर रही है, तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं हट रही है। माफ़ी मांग ली गई है वादे पूरे नहीं करने पर, लेकिन अभी फिर से एक बार कहा जा रहा है कि इस बार सारे जो बातें जो कही जा रही हैं पत्रों में वो हम पूरी कर देंगे। लगता है ऐसा हो पाएगा? ये देखिए, वादे तो चुनाव में किए ही जाते हैं और जो चुनावी वायदे होते हैं वो फिर दूसरे चुनाव में सामने आते हैं, फिर वायदे किए जाते हैं। और ख़ास तौर पे मैं केजरीवाल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा जो 10 साल से ज़्यादा रही है। कुछ वादे उन्होंने पूरे किए, लेकिन कुछ ऐसे वायदे थे जो पूरे कर भी नहीं पाते। ख़ास तौर पे अगर हम दिल्ली को कचरा मुक्त करने की बात करें, क्योंकि जब एमसीडी का चुनाव था उन्होंने कहा मैं 10 महीने में ये गारंटी देता हूँ कि ये कूड़े के पहाड़ आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन सब देख रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ ही नहीं, दिल्ली पूरा कचरा घर बनती जा रही है। जिस तरह से एमसीडी की हालत हुई है कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो काम पे नहीं आते, सफाई नहीं होती, तो ऐसे तमाम वायदे कि चुनाव में किए जाते हैं लोगों को, मतदाताओं को लुभाने के लिए। और मतदाताओं को लगता है कि क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरह से पहली बार सरकार बनाई, बिजली माफ़ कर दी, पानी माफ़ कर दिया, और जब दूसरी बार सरकार बनी तो महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई। तो कुछ ऐसी वायदे थे जो उन्होंने पूरे तो ज़रूर किए, लेकिन अगर हम देखें बहुत बड़े जो वायदे थे, ख़ास तौर पे नए अस्पताल बनाने के, नए स्कूल कॉलेज बनाने के, इसी तरह सड़कों की हालत सही करने के, वो वादे पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। कि सरकार ने वायदा तो किया था कि हम नए स्कूल बनाएंगे, कौन सा नया स्कूल बना, दावा करते हैं कि हमने विश्व स्तरीय शिक्षा देने का हमने बीड़ा उठाया, लेकिन कहाँ हो रहा है। ठीक है, कुछ स्कूलों को आपने चमका दिया, टाइल लगा दिया, नए क्लासरूम बना दिए उसी स्कूल में, लेकिन नए स्कूल तो नहीं बने।
क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, खास तौर पे अगर पूर्वांचली मतदाताओं को देखें जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो अन्य राज्यों से यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं, जो ज़्यादातर अनऑथराइज कॉलोनियों में ही वो रहते हैं, ठीक है, झुग्गी झोंपड़ी बना लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, इस बार एक बार नजर डाल लेते हैं कि आम आदमी पार्टी की इस बार की जो रणनीति है दिल्ली में वो क्या कुछ है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा क्षेत्रवार में 7 टीमें बनाई थी। इन टीमों का अपने अपने क्षेत्रों में पूर्वांचली वोटर्स पर फोकस नजर आया था। डोर टू डोर कैंपेन देखा गया, पैम्पलेट और वीडियो के जरिए प्रचार किया गया। बीजेपी नेताओं के विवादित बयान भी जो है वो लगातार सामने आए और विवादित बयान दिखाकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश खूब की गई। संजय सिंह के नेतृत्व में काम कर रही है आम आदमी पार्टी की टास्क फोर्स, और ऐसे में संजय सिंह के नेतृत्व पर सर, और चलिए आप हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं लगातार। इंडिया न्यूज़ से हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आलोक मेहता जी। सर, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में किया था कि डोर टू डोर जाकर उन्होंने कैंपेन किया था, पैम्पलेट्स बांटे थे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विवादित बयान जो है वो बार बार निकालकर सामने रख रहे थे। और इस बार भी जो टास्क फोर्स है पूरी तरीके से ऐसी ही दिशा में काम करती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार वीडियोस निकाल रही है। जैसे कि हाल ही में अब शीश महल का एक वीडियो भी जो है वो सामने रख दिया गया है, उसको लेकर भी सियासी घमासान जो है वो छिड़ा हुआ है। किस दिशा में जाती नजर आ रही है दिल्ली की जनता इस दफा? क्योंकि 2020 में पूर्वांचलियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ थे, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? देखिए पिंकी जी, जिस तरह से अभी राजबिहारी जी जो कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि अपेक्षा जनता की बहुत अधिक होती है। पहले दिल्ली नगर निगम को याद होगा कि आप पिछले चुनाव के समय दिल्ली नगर निगम इनके पास नहीं थी, बीजेपी के पास थी। और इस बार ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के पास नगर निगम भी रही और दिल्ली सरकार भी रही, इसलिए अपेक्षा तो लोगों की बहुत है। और आपने ठीक कहा, और मैं भी ऐसा मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया, वही फार्मूला जो कभी बीजेपी के वर्कर या आप उनसे कहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन के समय भी जुड़े थे, उसी तरह के फार्मूले को लेकर घर घर जाने वाला जो अभियान है वो उन्होंने चलाया। और अब आज जो वायदा जिसका आपने शुरू में जिक्र भी किया, जो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं उसमें जो बहाना ले रहे हैं कि मैं जेल में था। देखिए, सबसे जनता भी समझती है कि आप जेल में रहकर आप मुख्यमंत्री क्यों रहे, आपने किसी को क्यों नहीं सौंप दिया। यदि मैं आप वहां नहीं बैठा हूं तो आप ये कह सकते हैं ना, भाई वो यहाँ नहीं बैठे इसलिए मैं यहाँ पर एंकरिंग कर रही हूँ। लेकिन आप यदि कहे, मैं कहूंगा मैं एंकरिंग भी यहीं से कर रहा हूँ। उसी तरह से जनता को इतना मूर्ख नहीं समझ सकते। आपने वहीं से आप चला रहे थे, आपने अतिशी जी को दिया, वो भी बहुत ठीक है, महिला है, उनको कितनी छूट थी। अभी भी वो सामने जैसे रखता है ना आपके, हमने तो उनका जूता रखा हुआ और हम उससे सरकार चला रहे हैं। उस समय तो कहा जाता था पादुका राम जी की रखी है, भरत जी ने कहा। तो जिस तरह से वायदे कर रहे हैं इस बार, निश्चित रूप से उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ी भूमिका है, खास करके पूर्वांचल। आप ये देखिए, उत्तराखंड पहाड़ी जो हमारे यहाँ के मतदाता हैं जो बड़े संख्या में पहले से भी थे, अब दूसरी तरफ पंजाबी जो पुराने दिल्ली के रहने वाले हैं वो भी यदि बीजेपी के पुराने उनका वोट उनका रहा है। अब कांग्रेस को भी आप इसको केवल बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी न मानिए। कांग्रेस पार्टी आज जिस ढंग से लगातार उसके संदीप दीक्षित वो उतना नहीं कर रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी, राहुल गांधी तो केवल हवा हवाई कर रहे हैं। लेकिन ये सही है कि संदीप दीक्षित खुद केजरीवाल के खिलाफ एक अच्छा टक्कर देने की स्थिति में है, वो एक तरह से इतना कर रहे हैं। साहब सिंह के बेटे प्रवेश वर्मा, राजबिहारी जी उनको जानते हैं, साहब सिंह में कितना काम किया था, मदन लाल खुराना के बेटे। तो अच्छे उम्मीदवार हो जो वायदे को पूरा कर सके। और ये जो सुविधाएं हैं, मैं एक बात और बताऊंगा पिंकी जी, आपको पता नहीं दिल्ली कब से आप हैं, लेकिन पहले दिल्ली में यूनिवर्सिटी जाने वाले बस में तो वैसे ही सुविधा मिलती थी, डीटीसी हुआ करती थी। यशवंत सिन्हा जिसके बाद में तो बहुत कुछ बड़े पदों पर पहुंचे, मैं तो उन दिनों को याद करता हूँ। तो बसों में छात्रों के लिए बहुत ही सुविधाएं या बिल्कुल मुफ्त के टिकट जैसी व्यवस्था, पास बना लीजिए और पास से आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आलोक सर, बिल्कुल आलोक सर, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूं और ऐसे में बस का सफर मैंने भी किया डीटीसी से, तो मेरा भी पास ही था। तो सुविधाएं थी वहां पर छात्रों के लिए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है वो नहीं देखने को मिलती थी। ऐसे में अगर हम बात करें, अब बीजेपी ने पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए विशेष टीम बना दी है। पूर्वांचली वोटर्स जो कि बहुत बड़ा एक किरदार निभाते हैं दिल्ली की सियासत में, और ऐसे
में पूरा तख्तापलट करने की क्षमता भी रखते हैं। यूपी बिहार के 100 से अधिक नेताओं को पूर्वांचल बहुल इलाकों में प्रचार का जिम्मा सौंपा गया। दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चे के जरिए मुद्दों को उठा रही है। छठ पूजा की तैयारियां, छठ के दौरान यमुना का गंदा पानी और इस मुद्दे को बखूबी उठाया जा रहा है। प्रचार के आखिरी हफ्ते में आकर्षक चुनाव प्रचार करेगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी भी यही आक्रामक प्रचार देखा गया था पूर्वांचलियों को लेकर, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पहुंचे थे और ऐसे में उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में देखिए किस तरीके से वहां पर आस्था की डुबकी साफ पानी में लगाई जा रही है। लेकिन यहां पर पूर्वांचली बहुत बड़ा हिस्सा है यहां पर पूर्वांचलियों का, और ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी ने की जब यहां पर